हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि हम आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिटेल टाइप्स पढ़ेंगे। आज का जो हमारा तीसरा लेसन वो इसी के बारे में है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल विद टाइप्स, यानी इनके टाइप्स भी पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, यानी इनके कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे अपन। इन बेसिक का जो हमारा जो लेक्चर है वो आज से स्टार्ट हो गया एक तरीके से। पहले यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हैं हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे पहले, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनके बारे में आज जो है हम अब पहला जो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे नाउन के बारे में, यानी इनके टाइप्स क्या हैं, इनके जो है किस तरीके से काम में आता है। नाउन के जितने भी टाइप्स होते हैं वो चाहे काउंटेबिलिटी बेस्ड हो, जेंडर बेस्ड हो, नंबर बेस्ड हो, वो सब हम जो है पढ़ेंगे। तो आइए हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं नाउन को। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा से अपना मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में मैं डेफिनेशन पूछूं, संज्ञा का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम। और अगर इसी डेफिनेशन को इंग्लिश में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, जगह या फिर वस्तु का नाम जो है वो क्या होता है? अपने नाउन होता है। और अगर शॉर्ट में बात करें नाउन की डेफिनेशन के बारे में तो नाउन क्या है? नाउन इक्वल्स टू नेम, यानी कोई भी नाम जो होगा वो क्या होगा? नाउन। अगर हम अपने आस पड़ोस की के बारे में देखें किसी भी चीज़ को तो उसका एक पर्टिकुलर नाम ज़रूर होगा, तो वो सब क्या है? एक तरीके से नाउन है। नाउन काम क्या करता है हम पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं, इनके जो यूज़ पढ़े थे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के, उसमें एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। नाउन काम क्या करता है? एक सब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट का, और एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में आप जानते ही। प्रीपोजिशन का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे इन, ऑन, ऑफ, टू, फॉर, फ्रॉम, विद, ये सब प्रीपोजिशनल वर्ड्स हैं। इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो क्या हो जाता है? उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऐसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी की फॉर्म के बारे में बताया था मैंने, यानी बी की फॉर्म क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सब। अगर इनके बाद में मैन वर्ब नहीं आती है तो ये खुद ही मैन वर्ब का काम करती हैं। ऐसे में इनको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। और लिंकिंग वर्ब के बाद में आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो क्या बन जाता है? उस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट करने वाला होते हैं, यानी सब्जेक्ट की डिटेल देते हैं। नाउन के जो ऊपर काम बताए हैं उनको अपन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दिनेश इज़ ए बिजनेसमैन। दिनेश इज़ ए बिजनेसमैन। अब इसमें यहाँ पे देखो, ये दिनेश जो है ये क्या है? किसी का पर्टिकुलर नाम है, किसी पर्सन का, इसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं, यानी किसी का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। है क्या ये? नाउन। और काम किसका कर रहा है यहाँ पे? सब्जेक्ट का। इसके बाद दी हुई है लिंकिंग वर्ब, मैंने बताया था क्या होती है, यानी इसके बाद अगर मैन वर्ब नहीं हो तो ये खुद मैन वर्ब का काम करती है और लिंकिंग वर्ब इसको कहते हैं अपन। इसके बाद में दिया हुआ देखो बिजनेसमैन, ये भी किसी को नाम ही दिया गया है तो नाउन ही। काम किसका कर रहा है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट का। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब यहाँ पे जयपुर जो है वो किसी जगह का नाम है, यानी है नाउन। काम किस चीज़ का कर रहा है? सब्जेक्ट का। इसके बाद में जो है दिया हुआ है मैन वर्ब। ये मैन वर्ब क्यों है? क्योंकि इसके बाद में कोई मैन वर्ब नहीं है तो खुद ही मैन वर्ब का काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो है दिया हुआ है कैपिटल, ये भी किसी चीज़ को नाम दिया हुआ है। ये काम किस चीज़ का कर रहा है यहाँ पे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ऊपर वाले में जो दिया हुआ है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह है यहाँ पे, लेकिन अब लिंकिंग वर्ब आने की वजह से ये किसका काम करने लग गया है यहाँ पे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। नीचे वाला भी ऐसा ही है यहाँ पे, ये किसका काम कर रहा है यहाँ पे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। और है क्या? नाउन। ऑफ क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन है, मैंने बताया भी। अब राजस्थान क्या है? किसी जगह का नाम है यहाँ पे, तो ये काम किसका कर रहा है यहाँ पे? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का। मैंने बताया था कि जो प्रीपोजिशंस होती हैं उनके बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं? उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनते हैं। थर्ड एग्जांपल लिखा हुआ है, द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। तो यहाँ पे ताजमहल जो है वो तो क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये है क्या? नाउन है। एज क्या होगी अपनी? मैन वर्ब है जो लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। इसके बाद देखो ये मोन्यूमेंट, किसी चीज़ को नाम दिया गया है यहाँ पे, है तो नाउन। ये काम किसका कर रहा है यहाँ पे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। और ये ब्यूटीफुल जो है इस मोन्यूमेंट के बारे में बताने के लिए आया है यहाँ पे, तो ये किसका काम कर रहा है यहाँ पे? एडजेक्टिव का।
ये हम पढ़ चुके हैं कि एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो डिटेल देता है वो क्या हो जाता है, एक एडजेक्टिव हो जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स नाउन के। नाउन को बेसिकली जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन प्रॉपर, सेकंड कॉमन, थर्ड वन कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। ये 5 टाइप हैं अपने पास में नाउन के जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर इन्हीं को फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, तो वो भी हम देखेंगे। देखो प्रॉपर का मतलब क्या होता है, किसी को एक उचित जो है नाम दिया हुआ ना। जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि अजय है, मोनिका है, जयपुर है, ताजमहल है। ये सब क्या है, किसी को पर्टिकुलर नाम दिया गया है। जैसे कि ये किसी लड़के को पर्टिकुलर नाम दिया है, ये किसी गर्ल को नाम दिया गया है, ये किसी जगह का जो है पर्टिकुलर नाम दिया गया है। यानी जैसे हम ये नाम लेंगे तो हम जान जाएंगे कि जगह कौन सी है। ऐसे ही ताजमहल है, एक मोन्यूमेंट का नाम है। सेकंड जो अपना टाइप है वो है कॉमन। मैथ वगैरह में आपने पढ़ा होगा कॉमन जो है, कॉमन से मतलब क्या है अपना, यानी कि कोई ऐसा वर्ड जो सभी के लिए यूज़ में आने आ जाए। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बॉय। जितने भी लड़के हैं वो अजय, सुरेश, महेश, अमित, जो भी हो, उन सभी के लिए हम एक वर्ड यूज़ में ले सकते हैं कॉमन, बॉय। यानी सभी को बॉय कह के हम बुला सकते हैं। ऐसे जितने भी लड़के हैं उन सभी को हम गर्ल कह सकते हैं। जितनी भी सिटीज़ हैं जैसे कि जयपुर, जोधपुर, जो भी हैं उन सभी को हम सिटी कह सकते हैं, सभी को जयपुर नहीं कह सकते। तो सिटी क्या हो गया, सभी के लिए कॉमन नेम हो गया। ऐसे मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट का मतलब स्मारक। जितने भी इमारतें हैं उनको हम स्मारक कह सकते हैं, सबको ताजमहल नहीं कह सकते। तीसरा है अपना कलेक्टिव। कलेक्टिव जैसे इसका नाम से पता चल रहा है ये क्या है, कलेक्शन होता है चीज़ों का। जैसे कि यहाँ पे प्लेयर्स का कलेक्शन है टीम, यहाँ पे जजेस का कलेक्शन है ज्यूरी। ज्यूरी जैसे कि जजेस का जो कलेक्शन है उसको बोलते हैं। हार्ड क्या है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ कैटल्स। और गैंग क्या है यहाँ पे, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। तो ये किसी चीज़ के कलेक्शन को बताने का काम करेगा। फोर वाला अपना है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हकीकत में यानी फिजिकली एग्जिस्टेंस जिनका नहीं है, जिनको आप देख या छू नहीं सकते, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे कि लव, हेट, हंगर, एंगर, ऑनेस्टी, ये सब। यानी हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर दो एंगर है या फिर 4 ईमानदारी है, 3 नफरत है, इस तरीके से हम इनको नहीं कह पाएंगे। मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन का मतलब क्या है, वो चीज़ें जो यानी वो बेसिक एलिमेंट्स जिनसे कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है। यानी किसी भी जो है मटेरियल, कोई भी चीज़ जो बनी है अपने आस पड़ोस में, उसका बेसिक एलिमेंट जिससे वो बनी है, जैसे कि मिल्क है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनसे कुछ ना कुछ बनाया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपन इनको। पहला था अपना प्रॉपर, यानी किसी को जो नाम दिया हुआ है, जैसे कि अजय, अमित, सुमित, जो भी है। दूसरा है कॉमन, उन सभी के लिए एक नाम, जैसे कि बॉय है, गर्ल है, सिटी है, मोन्यूमेंट, इस तरीके से। तीसरा जो हमने पढ़ा है वो है अपना कलेक्टिव नाउन, यानी कि जैसे कि टीम, ज्यूरी, हर्ड, गैंग, इनके बारे में अलग से लिखा हुआ है, अभी देखने को मिल जाएगा। चौथा था अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिनको आप सिर्फ फील कर पाएंगे, ऐसी चीज़ें जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। पांचवा है मटेरियल, यानी कि इसमें उन चीज़ों को रखेंगे जिनसे कि कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है। जैसे कि मिल्क है, उससे मिठाई वगैरह या फिर बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। ऐसे कि आयरन से भी चीज़ें बनती हैं, गोल्ड है, सिल्वर, इनसे ज्वेलरी वगैरह बनती है। तो ये क्या है, दूसरों के बेसिक एलिमेंट्स हैं, तो इनको हम रखेंगे मटेरियल नाउन में। इसमें कन्फ्यूज़न वाला कोई काम नहीं है। देखो यहाँ लिखा हुआ है टीम। टीम क्या है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस। हर्ड, ग्रुप ऑफ कैटल एनिमल्स। गैंग, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। ऐसे ही जैसे कि ग्रूम, ग्रूम क्या होता है, ग्रुप ऑफ ट्रीज़। ऐसे बहुत सारे जो है एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में हम बाद में धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए इन टाइप्स को कुछ एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अमित। अभी मैंने एग्जांपल में बताया था कि कौन सा टाइप होना चाहिए, ये है प्रॉपर नाउन है। ठीक, यहाँ काम किस चीज़ का कर रहा है, सब्जेक्ट का है, तो आपको पता ही होगा। इन किसी को पर्टिकुलर नाम दिया गया है तो प्रॉपर नाउन हो गया है। ऐसे यहाँ पे बॉय, देखो बॉय के बारे में हमने देखा था कि क्या है, कॉमन नाउन का काम कर रहा है। और यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से। यहाँ पे क्या है, मैन। फ्लेवर क्या है, इस बॉय के बारे में बताने वाला एक एडजेक्टिव है। सेकंड एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टीम्स। ठीक, अब टीम क्या है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है। यहाँ पे ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है। कौन सा नाउन है यहाँ पे,
कलेक्शन है प्लेस का, तो ये हो गया है कलेक्टिव नाउन। आर क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, इन बी के फॉर्म ही है। अब देखो इसके बारे में बताया था ना कि उसके बाद में मैन वर्ब आएगी तो उसमें क्या होगा, ING होगा। इन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है, बता चुका हूँ इसके बारे में। और टूर्नामेंट क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये 5 क्या है, इस टीम के बारे में बताने वाला न्यूमरल एडजेक्टिव है। इसके बारे में हम एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड एग्जांपल देखो, इसमें लिखा हुआ है ऑनेस्टी। अब ये ना तो किसी का प्रॉपर नाम है, ना किसी चीज़ को कॉमन नाम दिया गया है, ना ये कलेक्शन है और ना ही ये मटेरियल है। तो ये है क्या, ये ऑनेस्टी यानी ऐसी चीज़ है इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसे हम महसूस कर सकते हैं, देख के छू नहीं सकते। तो किस प्रकार का हो जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है वो हो जाएगा। काम किस चीज़ का कर रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट का। इज क्या है यहाँ पे, मैन वर्ब है। इसके बाद में देखो पॉलिसी, ये भी किसी चीज़ को नाम दिया गया है, यहाँ पे है नाउन, यहाँ पे कॉमन नाम है, सभी प्रकार की पॉलिसी को हम दे सकते हैं। काम किसका कर रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। बेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह है जो पॉलिसी के बारे में बता रहा है कि सही है गलत है। लास्ट एग्जाम्पल जो अपना है वो लिखा हुआ है, ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। तो ही क्या है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, जानते हैं अपन। वॉज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। रिवॉर्डेड क्या है यहाँ पे, मैन वर्ब का काम कर रही है। फॉर क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है। अब किस चीज़ के लिए जो है यहाँ पे रिवॉर्ड किया गया है, यहाँ पे ब्रेवरी के लिए। ये ब्रेवरी जो है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बताया हुआ है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, इनका मैन वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता है, ध्यान रखना। हिज क्या है यहाँ पे, इस ब्रेवरी के ऊपर पोजीशन बता रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। कुछ और टाइप्स भी हैं, जैसे कि काउंटेबिलिटी, काउंटेबल अनकाउंटेबल है, सिंगुलर प्लूरल है, उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। तो आज का हमारा जो लेसन है उसमें हमने पढ़ा है नाउन के बारे में, थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है, उसके यूज़ के बारे में देखा कि वो किस तरीके से काम करता है, उसको एग्जांपल से समझा। फिर हमने टाइप्स देखे, जैसे कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, ये सब। फिर उनको जो है हमने यहाँ पे 3-4 एग्जांपल से समझने की कोशिश की। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे जो है पूछ सकते हैं। इसके बाद जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।